वेलकम टू माय क्लासेस आई लर्न। आज की क्लासेस हम छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदियां हैं, उद्गम स्थल है, सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ में इसकी कितनी लंबाई है और ये किस किस शहरों के तट पर बसे हैं और इसकी प्रवाह क्षेत्र क्षेत्र कितनी है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो में। सबसे पहला है नदी। नदी यानी छत्तीसगढ़ की जो नदियाँ, छत्तीसगढ़ की नदियाँ की जीवन रेखाएं क्या है, मतलब किस क्षेत्र में, किस प्रवाह में, किस दिशा में बहती हैं। तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है, जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है, वो है छत्तीसगढ़ की महानदी। महानदी को ही जीवन रेखा की नदी का जीवन रेखा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं महानदी। महानदी का जो लंबाई है कितनी है, वो है महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर है। और महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी का उद्गम धमतरी जिला के सिहावा पर्वत से होता है। यह सिहावा पर्वत से होता है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं, जो महानदी की सहायक नदी, महानदी की जो ट्राइब्यूटीज है, वो नदियां कौन सी है? वो नदियां शिवनाथ, हसदो, पैरी, सूखा, जोंक, मांड, लात, केलो, ईग, बोरई, ये सब है ना छत्तीसगढ़ की जो महानदी की सहायक नदी है। अब जो छत्तीसगढ़ है ना, कौन कौन से क्षेत्र में बहती है, अर्थात हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में महानदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन है। तो सबसे पहले है ये कांकेर। कांकेर जिला में बहती है, बालोद जिला में बहती है, धमतरी जिला में बहती है, गरियाबंद में बहती है, जांजगीर चांपा में बहती है, जांजगीर चांपा में बहती है, और रायगढ़ जिला में ये नदियां प्रवाहित होती हैं, यानी महानदी प्रवाहित होती है। दूसरा है आपका शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी के बारे में एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 290 किलोमीटर। 290 किलोमीटर है। और ये छत्तीसगढ़ की जो सहायक नदी है, छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ में है? शिवनाथ नदी के जिसके अंदर छोटे छोटे नदियां शामिल है, वो सहायक नदियां हैं। तो इसमें सहायक नदियां हैं आपका तांदुला, तांदुला के बाद आमनेर, आमनेर के बाद खारून, खारून के बाद आपका हाप नदी है। आप लोग को समझ आया? फिर मनियारी है, अरपा है, फिर उसके बाद लीलागढ़, ये सब है ना शिवनाथ की सहायक नदियां हैं। और शिवनाथ नदी की जो प्रवाह क्षेत्र है, कौन से शहर में होती है, कहाँ कहाँ होती है, ये प्रवाह क्षेत्र है। शिवनाथ नदी राजनांदगांव में बहती है, दुर्ग में बहती है, बालोद में बहती है, दुर्ग में बहती है, बेमेतरा में बहती है, मुंगेली में बहती है, सॉरी बालोद में नहीं बहती, बालोदा बाजार में बहती है, बिलासपुर में बहती है, और जांजगीर चांपा में बहती है। अब आता है आपका हसदो। हसदो नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? हसदो नदी होता है कोरिया जिला। ये हसदो कोरिया, ये आपका कोरिया जिले के सोनहट तहसील के कैमूर पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है। और जो इसकी लंबाई है कितनी है आपकी? हसदो नदी की लंबाई है 176 किलोमीटर। 176 किलोमीटर लंबाई है। और जो इसकी सहायक नदियां हैं, इसकी जो ट्राइब्यूट्स हैं, आयरन, चोरनाई, गज, झींक, उत्तेम, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, अहिरन, चोरनाई, झींक, उत्तेम, गज, ये सब हसदो नदी के ट्राइब्यूटीज है। और हसदो नदी कहाँ बहती है? आपका कोरिया जिला में बहती है हसदो नदी। फिर बिलासपुर और कोरबा, फिर जांजगीर चांपा में ये नदी प्रवाहित होती है। तीसरे नंबर में हसदो। चौथा नंबर में आपका मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मांड नदी का उद्गम स्थल मैनपाट में है। मैनपाट पठार, जिला सरगुजा, आपका जिला सरगुजा। और जो इसकी लंबाई है 155 किलोमीटर है। और जो इसका विस्तृत प्रवाह क्षेत्र है, मान नदी कौन कौन से जिला क्षेत्र में बहती है? तो यह है आपका सरगुजा में बहती है मान नदी, जसपुर में बहती है मान नदी, रायगढ़ में बहती है, और जांजगीर चांपा में मांड नदी बहती है। उसके बाद है पांचवा नंबर पे ईब नदी। ईब नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है? ये पंडरापाट खुर्जा पहाड़ी, ये पंडरापाट की खुर्जा पहाड़ी, जिला जसपुर, ये नहीं जिला जसपुर। और इसकी लंबाई है 87 किलोमीटर। ईब नदी की एक खास बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ईब नदी में ईब नदी के जो रेत में ना सोने के कण पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो ईब नदी की जो कौन कौन से जिला में बहती है आपका है? ईब नदी आपका सरगुजा और जसपुर जिला में बहती है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। आपका फिर मनियारी नदी कहाँ से निकलती है? मनियारी नदी निकलती है लोरमी क्षेत्र मुंगेली। मनियारी नदी लोरमी क्षेत्र मुंगेली, जहां पर ये मनियारी नदी पे यानी खूंटा घाट बांध है, जो रविशंकर जलाशय के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपका लोरमी क्षेत्र में पड़ता है। ये मनियारी नदी पे ये डैम बना हुआ है।
लोधनी क्षेत्र मुंगेरी 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जिसको सहायक नदी है, यानी जो मनियारी नदी की जो सहायक नदी है वह आगर, आगर हो गया, छोटी नर्मदा हो गया, टेसुआ हो गया, घूंगा हो गया। आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घूंगा और नर्मदा, छोटी आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घूंगा, ये सब है मनियारी नदी की सहायक नदी है। और जो मनियारी नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? मनियारी नदी दो ही जिले में प्रवाहित होती है, एक मुंगेली और एक बिलासपुर। ये मुंगेली और बिलासपुर। उसके बाद आता है आपका अरपा नदी। अरपा, ये इसके बारे में आप लोग सुने हैं कि अरपा नदी की धार डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की जो रचित है, ये छत्तीसगढ़ के मतलब गीत है। अरपा पैरी के धार, छत्तीसगढ़ी गीत। तो इसका जो अरपा है ये होता है आपका कहाँ उद्गम स्थल है? अरपा नदी का उद्गम स्थल है अरपा नदी का खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी। ये खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, पेंड्रा तहसील, खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, पेंड्रा तहसील से इस नदी का उद्गम होता है। और इसकी लंबाई कितनी है अरपा नदी की? अरपा नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर। अरपा नदी की जो एक ही सहायक नदी है वो है खारन। और कौन से जिले में प्रभावित होती है? ये केवल बिलासपुर जिले में प्रभावित होती है। अब आपका है खारून। खारून नदी, खारून नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खारून नदी का उद्गम स्थल संजारी बालोद, यानी संजारी बालोद जिला में है इसका उद्गम स्थल। और इसको जो लंबाई है 208 किलोमीटर है। और ये जो नदी है ये कहाँ कहाँ बहती है? तो आपका बालोद हो गया, बालोद, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, बिलासपुर, तो ये खारून यहाँ बहती है। उसके बाद होता है पैरी। पैरी, पैरी नदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ? ये बिंद्रा नावागढ़ के निकट भाटीगढ़ पहाड़ी जिला गरियाबंद से इसका उद्गम स्थल है। तो ये बिंद्रा नावागढ़ के निकट भाटीगढ़ पहाड़ी से गरियाबंद जिला से पैरी, अरपा पैरी की धार, वो गीत है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा ने जो लिखा है ना, वो यही है, अरपा पैरी को मिला के। और जो इसकी जो सहायक नदी है आपका सोंढूर, यानी पैरी नदी की जो सहायक नदी है ट्राइब्यूटिस, वो है सोंढूर नदी, सोंढूर नदी। और ये कहाँ कहाँ बहती है? आपका गरियाबंद जिला में बहती है, आपका धमतरी फिर महासमुंद जिला में बहती है। उसके बाद है आपका केलो नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? केलो नदी के स्थल में रायगढ़ जिला में है, रायगढ़ जिला में है केलो नदी का आपका केलो, लुडेंग पहाड़ी से, लुडेंग, केलो का उद्गम स्थल है लुडेंग पहाड़ी से, यानी केलो का जो रायगढ़ जिले में वो है लुडेंग पहाड़ी से उद्गम स्थल है। और जो उसकी ट्राइब्यूटरी सहायक नदी है कोलेडेंगा और राजर है। और ये रायगढ़ कहाँ प्रवाहित होती है? केलो नदी रायगढ़ जिला में प्रवाहित होती है। उसके बाद है आपका गोदावरी अफवाह तंत्र। ये है आपका गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ये महानदी अफवाह तंत्र है, पढ़ रहे थे हम लोग गोदावरी अफवाह तंत्र। ओके, ये जितनी भी नदी है सब ना महानदी अफवाह तंत्र। अब हम गोदावरी अफवाह तंत्र पढ़ते हैं। गोदावरी अफवाह तंत्र में इंद्रावती सबसे पहला जो नदी है वो है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? ये उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत, यानी उड़ीसा के कालाहांडी पर्वत से होती है, जिसकी ऊंचाई है जिसकी लंबाई है, जिस नदी की लंबाई 264 किलोमीटर है। और जिसकी सहायक नदी है वो सहायक नदी है डंकनी, संखनी, कोटरी। ओके, डंकनी, संखनी, कोटरी, नंदीराज, गुदरा, नारंगी, चिंतावागु, ये सभी सहायक नदियां हैं। अब ये कहाँ कहाँ बहती है? ये आपका बस्तर हो गया, जो दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा, भोपालपट्टनम, बीजापुर, भोपालपट्टनम का है बीजापुर जिले में भोपालपट्टनम तहसील है, ये इंद्रावती नदी वहां बहती है। आपका दूसरा है रिहंद नदी। रिहंद नदी कहाँ है? रिहंद सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। तो आपका रिहंद नहीं, सबरी नदी, इंद्रावती नदी के बाद है आपका सबरी नदी। सबरी नदी कहाँ से निकलती है? सबरी नदी आपकी निकलती है बैलाडीला की पहाड़ी से। और जो इसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, ये बैलाडीला पहाड़ी से 173 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। और जो इसकी ट्राइब्यूटरीज है सबरी के, वो है कांगेर मालेंगर है। और जो ये प्रवाह कहाँ होती है सबरी नदी? सुकमा जिले में। ये सबरी नदी पर ही एक मात्र नौका वाहन
परिवहन क्षेत्र उपलब्ध है जो आंध्र प्रदेश से लेके दक्षिण छत्तीसगढ़ के जो नदी परियोजना मार्ग को जोड़ती है। समझ में आया आप लोग को? आगे बढ़े। उसके बाद है आपका रिहंद नदी। ये सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। रिहंद नदी का उद्गम स्थल मतिरंगा पहाड़ी अंबिकापुर से होती है। 173 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और इसकी जो इसकी जो सहायक नदी है मोरन मारन गोभरी, मोरन मारन गोभरी इसकी सहायक नदियां हैं। तो कन्हार नदी का उद्गम कहाँ होता है? बखोना चोटी बगीचा तहसील जसपुर। इसकी लंबाई 115 किलोमीटर। और इसकी जो सहायक नदी है सिंदूर गलफुआ पेंगन, ये इसकी सहायक नदी है। और ये जो इसके जो प्रभाव क्षेत्र है जसपुर बलरामपुर। एक लास्ट आता है आपका गोदावरी अफवाह तंत्र में कौन सी नदी बहती है? मतलब नर्मदा नदी के अंदर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं? तो इसमें दो ही नदी निकलती है, कवर्धा से बंजर एवं ताड़ा। तो समझ में आप लोग को यहाँ पे ये जो मैं छत्तीसगढ़ की महानदी और जो छत्तीसगढ़ की जो अफवाह तंत्र है उसका एक संक्षिप्त वर्णन था, एक संक्षिप्त जानकारी थी। तो आज एक बार फिर से हम लास्ट टाइम रिवाइज करेंगे बहुत ही फास्ट। देखिए महानदी का जो उद्गम स्थल धमतरी जिला सिहा पर्वत में था, जिसकी लंबाई 286 किलोमीटर थी। और जो सहायक नदी है, जो इसकी महानदी की जो सहायक नदी शिवनाथ, हसदो, पैरी, सुखा, जोंक, मांड, केलो, ईब, बोराई, लात, ये सब ना महानदी की सहायक नदियां हैं। उसके बाद है कांकेर, बालोद, धमतरी, गरियाबंद और जांजगीर चांपा, रायगढ़ ये जिले में प्रभावित होती है। दूसरा है आपका शिवनाथ कहाँ से निकलती है? शिवनाथ आपका पाना बरस पहाड़ी अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव से निकलती है। इसकी जो लंबाई है 290 किलोमीटर है। और जो इसकी सहायक नदी है वो सहायक नदी है तांदुला, आमनेर, खारून, हाप, मनियारी, अरपा, लीलागर। और बहती कहाँ है आपका? राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, मुंगेली, बड़ौदा, बिलासपुर, चांपा। यहाँ तक समझ में आप लोग को। तीसरा है हसदो, कोरिया जिले के सोनहट तहसील कैमूर पहाड़ी 176 किलोमीटर लंबाई है। अहिरन, चोरनाई, झींक, उत्तम, गेज ये सब इसकी सहायक नदी है। और प्रवाहित कहाँ होती है? ये कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, चांपा यहाँ प्रवाहित होती है। चौथा है आपका मांड नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मैनपाट का पठार जिला सरगुजा, 155 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये बहती कहाँ है? सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा। उसके बाद ईब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पंडरापाट की खुर्जा पहाड़ी जिला जसपुर, 87 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये बहती कहाँ है? सरगुजा, जसपुर। उसके बाद है आपका मनियारी नदी कहाँ से निकलती है? लोरमी क्षेत्र के पठार, लोरमी क्षेत्र के मुंगेली जिले से, लोरमी क्षेत्र के मुंगेली से निकलती है। 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मतलब और आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, गोवा, आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंगा इसकी सहायक नदी है। और कहाँ कहाँ बहती है? और ये दो ही जिलों में बहती है, मुंगेली और बिलासपुर। उसके बाद है अरपा कहाँ से आती है? अरपा निकलती खोडरी, खोंगसरा, पेंड्रा की पहाड़ी से खोडरी, खोंगसरा पहाड़ी। अब ये तहसील पेंड्रा से ही निकलती है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और खारा इसकी सहायक नदी है। और बिलासपुर एकमात्र ये इसकी जिले से होकर बहती है। उसके बाद अब खारून, ये संजारी बालोद से निकलती है और 208 किलोमीटर लंबाई है। बालोद, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा में ये बहती है खारून नदी। पैरी बिंद्रा नवागढ़ के निकट भाटीगढ़ी पहाड़ी से गरियाबंद जिले से निकलती है। और इसकी जो सहायक नदी है सोंदूर, और ये गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद जिले में प्रवाहित होती है। उसके बाद आपका केलो क्या है आपका? निकलती है लुडेंग पहाड़ी से, लुडेंग पहाड़ी से निकलती है। और जो सहायक नदियां कोलेडेंगा, राजर और केवल रायगढ़ जिले में प्रवाहित होती है। उसके बाद गोदावरी अफवाह तंत्र में इंद्रावती है। इंद्रावती कहाँ से निकलती है? उड़ीसा के कालाहांडी पहाड़ी से निकलती है। कालाहांडी पहाड़ी उड़ीसा से निकलती है। 264 किलोमीटर लंबाई है। आपकी डंगनी, शंखनी, कोटरी, नंदीराज, गुदरा, नारंगी, चिंतावागु ये सब ना आपकी इंद्रावती की सहायक है। और कहाँ बहती है ये? बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, भोपालपट्टनम यहाँ बहती है। उसके बाद आपका सबरी नदी कहाँ निकलती है? सबरी नदी बालाडीला की पहाड़ी से निकलती है। और इसका जो सहायक नदी है कांगेर, मालेंगर। और केवल यह सुकमा नदी बहती है। मैंने बताया कि जो छत्तीसगढ़ में जो जल परिवहन नौकायान है इसी नदी पे होती है, सबरी नदी पे, जो छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश के लिए कुनावरम जिले तक प्रवाहित है। ओके, समझ में आप लोग को। उसके बाद है रिहंद क्या है? मतिरंगा पहाड़ी से इसका उद्गम होती है, अंबिकापुर से, 173 किलोमीटर लंबाई है। इसका जो
ट्राइब्यूटरी सहायक नदी है मोरन, मारन, गोबरी। अब ये केवल दो जिलों में प्रवाहित होती है, सरगुजा और सूरजपुर। उसके बाद कन्हार नदी। कन्हार नदी का उद्गम स्थल है बखोना चोटी, जिला तहसील बखोना चोटी, बगीचा तहसील, जिला जसपुर। 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और सिंदूर, गलफुला और पेंगन इसकी सहायक नदी है, और ये जसपुर और बलरामपुर में बहती है। तो आप लोग को इतना मैंने एकदम संक्षिप्त और सार में बताया कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पे होती है। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मैंने एक बार लास्ट में रिवाइज करता हूँ ताकि आपके माइंड में ये बात अच्छी तरह से फिट हो जाए कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। जब छत्तीसगढ़ पे जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं, तो जब हमने कई बार रिवाइज किया रहता है चीजों को पढ़ पढ़ के, तो हमें एकदम माइंड में क्लिक करती है कि हाँ ये सर ने ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया। तो मेरी यही कोशिश रहता है कि मैं चीजों को लोगों को अच्छी तरह समझाऊं। तो आज एक इसमें दो क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसको मैं रिवीज करूं। देखते हैं आज एकदम सादा सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि सीजीपीएससी ने कौन सी क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नहीं करती है। फर्स्ट है आपका नर्मदा, दूसरा है आपका कावेरी, तीसरा है आपका सोन, चौथा है आपका काली, चौथा है आपका कुछ भी डाल देते हैं शिवनाथ। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा। अगर आपने संक्षिप्त में पढ़ा हुआ तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वरना ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ये कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आप इन्हें पढ़ा होगा तो सॉल्व कर पाएंगे, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसका सही आंसर है नर्मदा। आप अब देखिए, आपको क्वेश्चन पता ही नहीं है कि मतलब इसका सही ऑप्शंस क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ अटेम्प्ट करने का। शिवनाथ ने आपने अभी तक जितने पढ़ा है, तो क्या वो शिवनाथ क्या डेल्टा के बारे में आपने कहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। अब आपके पास आ गया 3 ऑप्शन। कावेरी, आपने छत्तीसगढ़ में कहीं कावेरी नदी पढ़ा? नहीं, कावेरी के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते। ये सोन नदी के बारे में भी आपने एक बार आप 50-50 कर सकते हैं, सोन हो सकता है। दूसरा कावेरी, ये कर्नाटक में बहती है, इसके बारे में तो आपको नॉलेज होने। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड घुमाएं तो आप ये कावेरी को भी काट देंगे। कावेरी अब बचाइए नर्मदा और सोन, ये यहाँ पे 50-50 की चांस, मतलब आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, या सोन हो सकता है या नर्मदा। तो हमने देखा है कि जो पढ़ा है कि बहुत पुरानी पुस्तकों में कि ये मतलब जो नर्मदा नदी अपभ्रंश घाटी का निर्माण करती है, ये ऊपर से बहती है, अपभ्रंश घाटी का निर्माण करती है। तो इसमें छोटे छोटे डेल्टा मतलब जो नदियों में पाए जाने वाले जो मुहावने पे गांव में डेल्टा, तो नर्मदा नदी में डेल्टा का निर्माण होता है। इस हिसाब से ये नर्मदा नदी ऑप्शन सही है। समझ में आया आप लोग को? ये एक थोड़ा टिपिकल सवाल था, हर कोई इसको सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जो जिसने पढ़ा है वही सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया यहाँ तक?
और मेरा यही तरीका रहता है कि आपको समझाने का कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे कि मैंने आज आपको समझाया, ये एक संक्षिप्त सार था। मैं इसके अगले पार्ट में अगले पार्ट में महानदी का उद्गम स्थल के बारे में तो मैं इससे पहले पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन जो जो इसकी जो सहायक नदी है, शिवनाथ नदी, इस सब के बारे में एकदम डिटेल्स में आगे आगे क्लास में अपलोड करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिए। अगर कोई भी समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट जब तक आप करोगे नहीं, मुझे समझ में नहीं आएगा कि मेरी पढ़ाई मैं किस तरह से पढ़ा। जो एक लेवल है, जो किसी भी चीज़ का लेवल है, लेवल जो स्टडी है, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, कमेंट आप लोग नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं समझ में आएगा कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप, हो सकता है मेरी पढ़ाई में कुछ कमी रहेगा, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।